मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए। सिंगिंग का शौक़ मुझे शुरू से ही रहा है। जब मैं 6-7 साल की थी तब से मैं सिंगिंग कर रही हूँ। मैं समझती हूँ कि मैं खुद काम करूँ और अपने जो है वो सॉन्ग्स रिलीज़ करूँ, इसीलिए मैंने जो है वो अपना फर्स्ट सॉन्ग रिलीज़ किया है रिसेंटली न्यू ईयर पे, बंजारा जीवन। मेरे फादर जो है उनको शौक़ था गाने का, लेकिन उन्होंने नहीं गाया। फैमिली की तरफ से उनको जो है वो परमिशन नहीं थी। दीवाना हूँ, मस्ताना हूँ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर। कि अगर आपको पहले इंडिया से ऑफ़र आ जाती है तो आप क्या सिर्फ पाकिस्तान में ही रह के सिंगिंग करेंगी या फिर इंडिया जाकर भी आप कोई शौक़ रखती हैं अपने मुल्क को प्रमोट करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो 5 के साथ मैं हूँ हमदिरा। नाज़रीन, आज आपके लिए ये प्रोग्राम बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के प्रोग्राम में मैं फ़ूड रिव्यू और बिज़नेस के हवाले से बिल्कुल हट के आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। जो आप नौजवान खूबसूरत सी लड़की मेरे साथ देख रहे हैं, ये वो लड़की है जिसने अपनी सिर्फ आवाज़ से 2 मुल्कों को हिलाकर रख दिया, इंडिया और पाकिस्तान। लोगों का मानना है और मेरा भी ये मानना है और आप भी ये मानेंगे जब इसकी आवाज़ सुनेंगे कि इसकी आवाज़ जो है वो लता मंगेशकर जी, जो इंडिया की बहुत बड़ी लेजेंड सिंगर मानी जाती हैं, उनकी आवाज़ से मिलती है। अलिशबा से बात करते हैं और उनकी आवाज़ भी आपको सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे बताएं कि अभी आपकी उम्र कितनी है जो आपने पूरी जो है ना 2 मुल्कों में तबाही मचा दी? मेरी एज 15 ईयर्स है। 15 साल में आपका ये हालात हैं, आगे चल के पता नहीं क्या करेंगी। अच्छा ये बताएं कि कितनी उम्र से आपने सिंगिंग स्टार्ट करी है? सिंगिंग का शौक़ मुझे शुरू से ही रहा है। जब मैं 6-7 साल की थी तब से मैं सिंगिंग कर रही हूँ। अच्छा, ये टैलेंट जो है आप में मतलब ट्रांसफ़र कहाँ से हुआ? मतलब फैमिली में, बैकग्राउंड में कोई और भी सिंगर रह चुका है, कोई और था जिसकी आवाज़ जो है वो बहुत अच्छी थी? मेरे फादर जो है उनको शौक़ था गाने का, लेकिन उन्होंने नहीं गाया। फैमिली की तरफ से उनको जो है वो परमिशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया है तो मैं गाती हूँ। अच्छा, कोई प्रोफेशनल जो है वो लेवल पे भी आपने सिंगिंग सीखी है? किसी कहीं से क्लासेस ली हैं या कहीं से कोर्स किया है इस चीज़ का? नहीं, कहीं से मैंने क्लासेस नहीं ली, ना ही कहीं से कोर्स किया है। मेरे फादर हैं, वही मुझे सिखाते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग से ही आपके फादर ने आपको सिखाया। अच्छा लिशबा, आपको तकरीबन भी आपकी 15 साल उम्र है और 6-7 साल से आप सिंगिंग कर रही हैं, तो आपको 7-8 साल जो है वो हो चुके हैं सिंगिंग करते हुए। अभी तक आपको जो है वो कहीं से अप्रोच किया गया, किसी प्लेटफॉर्म से आपको जो है अप्रोच किया गया? नहीं, एज सच कहीं से सिंगिंग की ऑफ़र नहीं आई, ना ही कहीं से जो है वो एज अ प्लेबैक सिंगर भी ऑफ़र नहीं आई, लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं ख़ुद काम करूँ और अपने जो है वो सॉन्ग्स रिलीज़ करूँ, इसीलिए मैंने जो है वो अपना फ़र्स्ट सॉन्ग रिलीज़ किया है रिसेंटली न्यू ईयर पे, बंजारा जीवन। वो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अलिशबा आमिर ऑफिशियल पे मौजूद है और साथ ही तमाम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से भी है। और ये गाना जो है ये मैंने ख़ुद कंपोज़ किया और इसकी लिरिक्स भी मेरी है। अच्छा अलिशबा, मुझे ये बताइए कि आपको ये कॉम्प्लीमेंट कब और किसने दिया कि आपकी जो आवाज़ है वो लता मंगेशकर जी के साथ मिलती है? ये कॉम्प्लीमेंट मुझे फ़र्स्ट टाइम हमारी फैमिली की एक गैदरिंग थी, हम लोग वहाँ गए थे, तो वहाँ पे जो है वो सॉन्ग्स वगैरह सब गा रहे थे, तो मैंने भी वहाँ पे सॉन्ग गाया था, तो वहाँ पे जो हमारे रिलेटिव्स आए हुए थे उन लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था फ़र्स्ट टाइम। अच्छा, देखा गया है आपकी पहले भी वीडियोज़ में, आपके वैसे काफ़ी चैनल्स पे इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, तो वहाँ पे ये देखा गया कि कुछ लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो लोग जो है वो नेगेटिविटीज़ में क्या चीज़ बोलते हैं, मतलब क्या फैला रहे हैं, किस चीज़ पे आपको टारगेट बनाते हैं? नेगेटिविटी का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मैं ये समझती हूँ कि पॉजिटिव लोग जितने होते हैं उतने ही नेगेटिव लोग भी होते हैं। अगर आपको कोई जो है वो अगर आपको कोई अप्रिशिएट करता है तो कोई आपके लिए तनकीद भी जो है वो लेके आता है। बिल्कुल नॉर्मलाइज़ है ये बात, ऐसी कोई इसमें वो बात नहीं है, लेकिन ये है कि लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं कि जो है वो आपकी वॉइस जो है वो आप बना के गा रही हैं, या आपकी वॉइस लता मंगेशकर जी जैसी नहीं है, या आपकी वॉइस सूटेबल नहीं है सॉन्ग्स के लिए। तो ये तो लोगों का चलता रहता है। तो मैं ये समझती हूँ कि लोगों का काम है बोलना, लेकिन मेरा शौक़ है, मैं अपने शौक़ के लिए गाती हूँ, ज़ाहिर है। तो मेरा शौक़ है, तो मैं बस अपने शौक़ को कंटिन्यू रखूँगी और गाऊँगी। अच्छा, फैमिली या फिर रिलेटिव्स की तरफ से क्या आपका जो है वो उनका रद्द-ए-अमल रहता है आपकी सिंगिंग को लेकर? क्योंकि पाकिस्तान में ये एक इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पे जो है ना लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए।
तो फैमिली का या रिलेटिव्स का आपके लिए क्या रद्द-ए-अमल रहता है? मतलब उनकी तरफ से भी आपको तनकीद का सामना करना पड़ता है या तकरीबन सभी आपकी सपोर्ट में हैं? फैमिली में भी ये है कि मेरे फादर मुझे सपोर्ट करते हैं, मदर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मैंने जैसा बताया, मेरा जो बंजारा जीवन सॉन्ग है, उस सॉन्ग में शुरू में एक स्टैंज़ा है, एक शेर है, तो वो जो शेर है वो मेरी मम्मा की वॉइस है, उस पे उनका वॉइस ओवर है। तो मदर का भी बहुत सपोर्ट है और छोटी सिस्टर का भी बहुत सपोर्ट है। छोटी सिस्टर भी गाती है मेरी, तो हम लोग बैठ के अक्सर जैमिंग शैमिंग कर लेते हैं। और जहाँ तक बात है रिलेटिव्स की, तो रिलेटिव्स की तरफ से भी रिस्पॉन्स अच्छा है, लेकिन यू नो कि हर जगह से नेगेटिविटी मिलती है, तो वो मिक्स है सब बस। अच्छा लिशबा, आगे चल के अगर आपको पहले इंडिया से ऑफ़र आ जाती है तो आप क्या सिर्फ पाकिस्तान में ही रह के सिंगिंग करेंगी या फिर इंडिया जाकर भी आप कोई शौक़ रखती हैं अपने मुल्क को प्रमोट करने का? जहाँ तक बात है इंडिया से ऑफ़र की, तो अभी तक तो मुझे कोई ऑफ़र नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में मुझे कोई ऑफ़र आती है तो मैं उसको ज़रूर अवेल करूँगी और इंडिया जाके मैं अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम ज़रूर रोशन करूँगी अपनी सिंगिंग के ज़रिए। अच्छा लिशबा, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि अगर आप इंडिया में होती तो आपका जो टैलेंट है वो अब तक ज़्यादा मंजर आम पे आ चुका होता या आपको जो है वो प्लेटफॉर्म कोई ना कोई ऐसा मिल चुका होता? आप पाकिस्तान में हैं इसीलिए शायद आपको कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। देखें, जहाँ तक बात है कि मेरा टैलेंट प्रमोट होता है, यानी कि पाकिस्तान में मैं समझती हूँ कि टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता जिस तरीके से करना चाहिए। पाकिस्तान में अगर हम रहते हैं तो हमें अपने टैलेंट को खुद प्रमोट करना होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या फिर यूट्यूब से। तो उस पर ही हम अपनी वीडियोस डालते हैं और उसी तरीके से हमारी अगर कोई एक वीडियो वायरल हो जाती है तो जाहिर है हमें फेम मिल जाता है। लेकिन इंडिया में अगर जहाँ तक बात है, तो इंडिया में मैं ये समझती हूँ कि वो लोग शायद अपने टैलेंट को प्रमोट करते हैं। उनके रियलिटी शोज़ होते हैं, इंडियन आइडल वगैरह, या उनके और भी शोज़ होते हैं, सारे गामा वगैरह, तो वो उधर उनके जो कंटेस्टेंट आते हैं वहाँ पे वो लोग परफॉर्म करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो एज सच अभी रिसेंट ऐसा कोई शो तो नहीं है, तो मैं ये समझती हूँ कि मैं अपने टैलेंट को खुद यूट्यूब के ज़रिए प्रमोट करूँ। क्योंकि ज़ाहिर है इंडिया का ये कल्चर है, सिंगिंग डांसिंग वगैरह वहाँ का कल्चर है, लेकिन पाकिस्तान का ये कल्चर नहीं है। इसी वजह से जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी लोग मार खा जाते हैं अगर उनके पास सिंगिंग या डांसिंग का कोई टैलेंट है। अच्छा, आप मज़ीद फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? मतलब आपने जो है वो कोई अपनी स्ट्रेटजीज़ प्लान करी हुई हैं आगे चल के फ्यूचर की? फ्यूचर में मैंने अपने जो है वो 3 से 4 सॉन्ग्स मेरे हैं अभी, जो कि व्यूवर्स को देखने को मिलेंगे, तो वो इंशाल्लाह ताला आएंगे, अभी जल्दी रिलीज़ होंगे। और जहाँ तक बात है पढ़ाई की, तो मैं फ्यूचर में CSS करूँगी। कभी किसी पाकिस्तानी सिंगर या इंडियन सिंगर से मुलाकात हुई या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कभी आपकी कोई बातचीत? नहीं, सिंगर से मुलाकात तो नहीं हुई और ना बात हुई, नहीं ऐसा कुछ। अच्छा, वैसे इंडियन और पाकिस्तानी सिंगर्स में सबसे ज़्यादा आप जो है वो किससे ज़्यादा मुतासिर होती हैं? इंडिया में से लता मंगेशकर जी और उनकी सिस्टर हैं आशा भोसले जी और श्रेया घोषाल जी हैं, ये सब मुझे पसंद हैं। और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो मैडम नूर जहाँ हैं और माला बेगम हैं और सर आतिफ असलम हैं, ये सब। इंडिया में कोई मेल सिंगर नहीं पसंद? इंडिया में हैं कुमार सानू और सर किशोर कुमार, ही इज़ अ लेजेंडरी सिंगर, अभी भी उनका नाम हर कोई जानता है, उनके सॉन्ग्स बहुत मतलब बेहतरीन होते हैं। और SP बाला साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब। अच्छा, ये सारे सिंगर्स थोड़े से ओल्ड वर्जन हो चुके हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये आपके फादर के भी जो है वो फेवरेट होंगे, तभी आपको जो है वो बचपन ही से आपने उनको फॉलो किया, उनको देखा। आज के दौर का कोई सिंगर नहीं पसंद, या आप समझती हैं कि आज के दौर में फारिगी सिंगर हैं सारे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, पसंद की बात होती है, तो मुझे जो शौक़ है वो ज़्यादातर ओल्ड सॉन्ग सुनने का है। मैं न्यू भी सुनती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो ये है कि बस ओल्ड सिंगर्स जो मुझे पसंद थे वो मैंने आपको बताया। और न्यू जनरेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें अरिजीत सिंह और जुबिन नौटियाल। अच्छा, कोई ऐसा सिंगर है जो आपको लगता है जिसके पास टैलेंट नहीं है और बिला फजूल में जो है वो चल रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सबका अपना अपना शौक़ है, सब अपने अपने शौक़ के लिए काम करते हैं, तो सब अपने अपना जो जिसको सही लगता है वो उस तरह से काम करता है, तो इस पर मैं तो कुछ नहीं कह सकती। सही हो गया। अच्छा, तो लिजबा, आज हमें आप कौन सा गाना सुनाने वाली हैं, हमें भी और देखने वालों को भी? जो मैं चाहती हूँ कि आप लता मंगेशकर का सॉन्ग भी सुनाएं कोई, और कोई एक रैंडमली सॉन्ग आप सुनाएं जो किसी भी सिंगर का हो या मतलब थोड़े नए वर्जन का हो, ताकि लोगों को सबसे बड़ा शक ये रहता है कि ये आवाज़ बना के गाती है या गाना यही ऐसा सेलेक्ट करती है जिसमें इसकी आवाज़ जो है वो जिस तरह की चाहती है उस तरह की निकले। तो आप ये शक भी जो है वो दूर कर दें सबका। हाँ, तो मैं सबसे पहले अभी रिसेंटली ट्रेंडिंग पे सॉन्ग था कहानी सुनो, वो मैं आपको सुना।
कोई ये ना बोल दे कि कैफी खलील की आवाज़ बना के गा रही है, भाई इसकी अपनी आवाज़ है। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ। सज़ाएं सुनो, जफ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी लेने बनाए, तेरे सदके उतारे। तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। बेहतरीन, मतलब बेहतरीन आवाज़ है। मतलब कोई भी गाना इनको दे दें आप और इनकी आवाज़ देखें, बिल्कुल सॉफ्ट और स्वीट इनकी आवाज़ जो है वो कानों को और दिल को सुकून पहुंचाने वाली आवाज़ है। अलिश भाई ये बताइएगा कि गिटार आपने खुद सीखी है, ये भी आपके फादर ने आपको सिखाई, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल चीज़ है, इतनी आसानी से कोई सीख नहीं सकता। गिटार का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो गिटार बजाने का भी मुझे शौक़ अभी रिसेंटली हुआ था। तो फिर मैंने गिटार मेरे फादर ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, तो फिर मैंने जो है वो यूट्यूब से सीखा है। अच्छा, मतलब आपने जो भी सीखा है वो घर के अंदर ही सीखा है, कहीं से भी प्रोफेशनली आपने नहीं सीखा? नहीं, मैंने घर के अंदर ही सब सीखा। सही हो गया। अच्छा अलिशा, अब आप एक और कोई सॉन्ग सुनाएं लता मंगेशकर का गिटार के बगैर, ठीक है? कैसा है, कौन है वो, जाने कहाँ है, जिसके लिए मेरे होठों पे हाँ है। अपना है या बेगाना है वो, सच है या कोई अफसाना है वो। देखे घूर घूर के यूं ही दूर दूर से, उससे कहो मेरी नींद न चुराए, मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए। उससे कहो कभी सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए। तो भाई ये वो टैलेंट है हमारे मुल्क का, हमारे पाकिस्तान मुल्क का। मैं समझती हूँ कि ये टैलेंट अगर इंडिया में होता तो इसको अब तक जो है वो कोई प्लेटफॉर्म मिल चुका होता, लेकिन ये हमारे मुल्क की नाकामी है कि इतना बड़ा टैलेंट होते हुए और अभी तक ये छुपा हुआ है, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आया है। तो आप लोग अलिशबा को सपोर्ट करें, नेगेटिविटीज़ को दूर रखें, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है मुल्क में जो है वो इस चीज़ की अप्रिसिएशन बढ़ेगी नहीं, लोगों को जो है वो अवेयरनेस नहीं होगी और लोग जो है वही 90s के दौर में जीते रहेंगे कि ये जो है वो इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पे ये कल्चर नहीं है। लेकिन अगर टैलेंट अगर आपको नवाजा गया है तो उसको यूज़ करना और उसको प्रमोट करना आपका हक है। और पाकिस्तान मुल्क में अगर इस तरह का टैलेंट प्रमोट होगा तो सिर्फ उस इंसान का ही कुछ भला नहीं होगा, इस मुल्क के लिए भी बहुत सारे दरवाजे जो हैं वो खुल जाएंगे। तो आप लोग लाजमी इस वीडियो को शेयर करें और अलिशबा को बहुत सारा सपोर्ट करें।